ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा एस्थेटिक फिजिक कैलिस्थेनिक्स डे 10। ओके सो आज हम लोग हिट करने वाले हैं अगेन फर्स्ट डे। एक्चुअली पूरा चेस्ट और ट्राइसेप हिट करने वाले हैं आज हम लोग। सो आज अगेन हमारे रहने वाली पुशअप्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और पुशअप करते समय आपको बताता हूँ क्योंकि वैसे भी हम लेट हो चुके हैं आज। सो पहला सेट हम लगा चुके हैं हमारे नॉर्मल पुशअप्स का, जो कि था हमारा 15 का। नाउ नेक्स्ट सेट विल बी इंक्लाइन पुशअप। ओके सो इसके लिए हमें कुछ इस टाइप से ब्लॉक्स लेके आए ताकि एक डीप स्ट्रेच मिले। और अभी हम घर पर ही कर रहे हैं वर्कआउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 more 13 14 15. Okay, so incline done. So देखते हैं नेक्स्ट सेट लगाते हैं। वाइड हमारा नेक्स्ट सेट रहेगा वाइड आर्म पुशअप्स। ओके सिंपली हम जो हमारा नॉर्मल हैंड प्लेस करते हैं उससे हम एक वाइड स्टांस लेंगे। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। वाइड स्टांस एंड देन लेट्स हेड द पुशअप्स फ्रॉम हियर। ओके 1 2 3 4 ओके सो 40 पुशअप्स डन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम हेड करेंगे विच वन। अगेन वी विल गो फॉर इंक्लाइन पुशअप्स। आप इस टाइप से ब्लॉक भी रख सकते हो, या अगर कुछ हो आपके पास दूसरी सपोर्ट करने के लिए जो आपको थोड़ा सा इंक्लाइन पेस दे दे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हम बेसिकली ब्लॉक्स इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास यही अवेलेबल है। ओके देखो इंक्लाइन में आपको किस टाइप से लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ मैं। इस टाइप से रखना है। ये भी वही सिमिलर आपके जो नॉर्मल पुशअप का स्टांस रहता है ना उससे हल्का सा वाइड रखना, क्योंकि हम इसमें डीप डाउन जाएंगे। अगर इस टाइप के ब्लॉक्स हैं आपके पास में तो हल्का सा जो हमारा नॉर्मल पुशअप का स्टांस रहता है ना उससे हल्का सा इसको वाइड रखना है। ठीक है, नाउ हाउ वी विल गो फॉर पुशअप्स फ्रॉम हियर। अब हम लोग स्ट्रेट डाउन 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 स्ट्रेच ओवर हियर एकदम, मतलब नॉर्मली इससे भी डाउन चले आप 1। सो इससे कि एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको चेस्ट पे ना। ये जो लेवल है इससे आप थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे तक जाओ तो क्या चेस्ट अच्छा सा स्ट्रेच होगा इसके अंदर। सो लेट्स डू इट। अब क्योंकि चेस्ट ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। 1 2 3
4, 5, 5 more to go, 6, 4 more to go, 7, 3 more to go, 12. That wasn't done. We are done already. 50 push-ups. मुझे ऐसा लगता है उस दिन में भी ज़्यादा टाइम लग गया था पुशअप्स लगाने में, 100 पुशअप्स करने में. ओके, कोई इशू नहीं. 50 पुशअप्स डन. इसके बाद में आज एक और चीज़ रहने वाली है कि रिसेंटली मुझसे एक फ्रेंड ने पूछा था कि पुशअप्स इंक्रीज़ कैसे करें. एक सेपरेट वीडियो रहेगा उसका, सो उससे भी ज़रूर चेकआउट करें. एंड एक पर्सन मतलब वो हैंड स्टैंड वाली जो रील थी उसी के ऊपर एक ध्यान कैलिस्थेनिक्स करके एक पर्सन का कमेंट आया था कि हैंड स्टैंड कैसे मतलब कि कैसे बैलेंस मेंटेन करें और कितना टाइम वो लेगा. सो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आज रहने वाला है. सो प्लीज़ ऑल्सो चेक दैट आउट. ओके, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा और आप भी अपना कैलिस्थेनिक्स अचीव कर पाओगे. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डू अगेन. अब हम करते हैं सूडो पुशअप्स. ओके, सूडो पुशअप्स अगेन किस स्टेप से रहने वाली है बताता हूँ. नॉर्मली पहले एक नॉर्मल आपको इसका नॉर्मल जो आपकी पुशअप्स है वो स्टांस आपको रखना है. ठीक है, नॉर्मल पुशअप का स्टांस. हाथ हम नॉर्मली ऐसे रखते हैं, हम थोड़ा सा आउट की साइड में उसे आउटवर्ड्स टर्न कर देंगे. नाउ गो इन द पोजीशन ऑफ अ पुशअप. ओके, लेट मी कम. ओके, सो हियर इज द नॉर्मल पुशअप पोजीशन और हम लोग इसमें आगे लीन हो जाएंगे. ठीक है, अब यहां से हम करेंगे पुशअप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, चेस्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेच पड़ा एंड फटीग में ज़्यादा होगी. ओके, अगेन आई विल डू 2 to 3 मोर रिपीटेशन जो हमारा बचा हुआ है. तो मैं एक बार साइड एंगल से दिखाता हूँ किस स्टेप से जाते हैं सूडो पुशअप्स. ओके, एक नॉर्मल स्टांस रहता है हमारा, ये हम आगे जाते हैं सूडो पुशअप्स में. 1, 2, 3, 4. Okay, that was intense. Done. 60 push-ups done. 40 more remaining. हम लोग अभी ज़्यादा रेप्स के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग हिट करना चाह रहे हैं हर उस मोमेंट को. ओके, जैसे कि मैं कोई भी पुशअप करते समय रश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कंट्रोल वे में डाउन जा रहा हूँ, देन एक्सप्लोड ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लोड करने का, ताकि मसल्स में एक्सप्लोजिवनेस बढ़े और हम लोग हैंड स्टैंड पुशअप्स और दूसरे जो टफ वेरिएशंस होते हैं उनकी ओर प्रोग्रेस कर सकें. ओके, सो इसी टाइप से हमारा हर पुशअप का सेट रहने वाला है. हम एकदम कंट्रोल वे में लगाएंगे. आप भी कंट्रोल वे में लगाओ, कम रिपीटेशंस लगाओ, नो इशू, बट इन अ कंट्रोल वे. ओके, लेट मी ड्रिंक सम वाटर.
आज काइंड ठंड बढ़ गई है, पता है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पुशअप। ओके, सो नेक्स्ट पुशअप में हमारी मदद करने वाली है लेडर, और वो तो सबसे मदद करेगी अगर आपने अंदाज़ा लगाया हो, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट सेट जो रहने वाला है वो है डिक्लाइन पुशअप्स। ओके, सो वी विल गो विद दिस डिक्लाइन पुशअप्स भी नॉर्मली आपका हो जाएगा। ओके ओके कुछ ज़्यादा ही बड़े पैर हैं। ओके, सो ये रहने वाला हमारा स्टांस डिक्लाइन पुशअप के लिए। अब डिक्लाइन पुशअप में ना हाथ आप थोड़ा सा पीछे की ओर रखना, ताकि अब जब डाउन जाओ ना, जैसे इसमें भी हल्का सा आर्च बना के रखना, हल्का सा और पीछे, बस ठीक है। 1 2 3 4 5 6 4 more 7। डिक्लाइन पुशअप में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो जो ये लेडर है इसके ऊपर प्रॉपर फुट प्लेसमेंट के लिए प्लेस नहीं है, तो कोर को बहुत ज़्यादा टाइटली इंगेज करना पड़ रहा है स्टेबल रखने के लिए खुद को। ओके, सो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, कोई नहीं। वी हैव डन 6 रिपीटेशन, 3 more to go. No, we will try to hit at least 5 repetition now. So let's go for it. अब फुट प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा ताकि कर पाऊँ 5 रिपीटेशन। ओके, गो। 2 3 4 5 6। ओके ओके, यू नो जो डिक्लाइन पुशअप है वो आपको अपर चेस्ट को टारगेट करता है, और जो इंक्लाइन पुशअप है वो आपके लोअर चेस्ट को टारगेट करता है। ओके, सो टू गेट अ प्रॉपर लुक इन योर चेस्ट, ओके, आपको ना दोनों वेरिएशंस ट्राई करने चाहिए। अब ये आप तब ट्राई करना जब आप जो बेसिक पुशअप्स हैं वो 10 आप लगा पाओ बिना किसी स्ट्रगल के एक्चुअली में। ओके, मतलब लाइक अगर आप प्रॉपरली अच्छे से एटलीस्ट 10 पुशअप्स कर पा रहे हो, बेसिक पुशअप्स की बात कर रहा हूँ, तभी आप डिक्लाइन पुशअप्स ट्राई करना। इंक्लाइन पुशअप्स हो जाएंगे, इंक्लाइन पुशअप विल बी ईजी, और वो तो आपको ट्राई करने ही चाहिए क्योंकि लोअर चेस्ट उससे अच्छे से हिट होता है। और दूसरी चीज़ वो एक डिफरेंट वेरिएशन है जिसके अंदर हमारा चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच होता है, और साथ ही में हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है ना उसके अंदर हम इजीली फुल डाउन तक जा पाते हैं। ओके, इंक्लाइन पुशअप आपको ट्राई करना चाहिए। डिक्लाइन पुशअप के लिए एटलीस्ट आपको जो बेसिक है वो 10 आने चाहिए, बेसिक पुशअप, तब जाके आप इंक्लाइन पुशअप डिक्लाइन पुशअप हिट कर सकते हो। अबाउट कितने रिपीटेशंस वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम कितने कर पा रहे हो। अगर आप मान लो बेसिक अगर 10 कर पा रहे हो ना, सो यू विल बी एबल टू डू डिक्लाइन पुशअप एटलीस्ट 4 to 5 डिक्लाइन पुशअप आप आराम से लगा दोगे। और मे बी ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रगल करके उसे लगाते हो। सो 4 to 5 तो ईजी रहेगा, आपको बेसिक 10 पुशअप्स आते हैं तो। ओके, सो लेट्स अगेन हिट द डिक्लाइन पुशअप। ओके, हैंड प्लेसमेंट डन। इसमें हैंड प्लेसमेंट का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। ओके, 2 3 4
7, 8, 9. Okay. That was a bit tough. ओके, ज़्यादा वजन हो गया। ओके, मेंटेन रहेगा। नाइस। We have done already 80 push-ups. Now it's time to do 20 more. हम नेक्स्ट करने वाले हैं डायमंड पुशअप्स। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। इसके बाद हम ट्राइसेप हिट करेंगे, और आज हम लोग जो ट्राइसेप हिट करने वाले हैं ना, वो हम डंबल सेट करेंगे। डंबल बन चुके हैं हमारे, अच्छे से बन चुके हैं। दिखाता हूँ, जल्दी रिवील करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर द डायमंड पुशअप्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8। लैक्टिक एसिड कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है ट्राइसेप्स में, मसल ज़्यादा फटीग हो रहा है। हम वैसे भी एक के बाद एक कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हैं, एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस कारण में थोड़ा जल्दी फटीग है, कोई नहीं। इसी टाइप से हमारा बढ़ेगा मसल एंड्योरेंस। ओके, क्योंकि ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने के लिए आपको थोड़ा एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा पुशअप्स लगाने के लिए एक्चुअली में। क्योंकि नॉर्मली आपकी मसल 10 तक एंड्योर कर पाती है, 11 पर गिव अप करने लगती है। ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा रेस्ट लेके करेंगे, लेकिन जो हमारे पुशअप्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। 7 हो गए थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, just coming. Okay, so now let's go for another set. हल्की सी मैं ब्राइटनेस कम करूँगा इसकी, ताकि इजीली दिखे। सो बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगेन कुछ पुशअप्स और ऐड करेंगे। अब हम लोग ज़्यादातर इंक्लाइन पुशअप, एक्चुअली अब नी पुशअप्स पाएंगे हम लोग, क्योंकि क्या है वो ना एक अच्छा सोर्स है। ठीक लग रहा है, ये हल्का सा डार्क लग रहा होगा, हल्की सी ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ। ओके, आई एम नॉर्मली विजिबल नाउ। ओके, अगेन एक और सेट लगाते हैं हम, किसका, हमारी क्या बोलते हैं, डायमंड पुशअप्स का। ओके, सो अगेन प्लेस योर हैंड्स। ओके, easy, we will go for 10 repetitions more. Okay, let's hit it again. इसके बाद में आएंगे हमारे ट्राइसेप पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9. Oh, okay. I'll try. Struggle. हमारे नॉर्मली 100 पुशअप से तो ज़्यादा ही कंप्लीट हुआ है. ओके, अब जैसे कि पुश वर्कआउट डन. एक्चुअली ना हमें पुश करना ही रहता है और मसल एंड्योरेंस बढ़ाना रहता है. ठीक है, अभी हम एक्सप्लोसिव्स करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नी पुशअप से. अब वी विल ट्राई टू हिट एटलीस्ट 50 मोर फ्रॉम नीज ओनली. ओके, नी पुशअप जो है वो क्या करेगा, अब एंड्योरेंस इंक्रीज करने में मदद करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अब जो है मसल फटीग हो चुका है पूरा. ठीक है, ट्राइसेप जो है वो गिव अप कर रहा है, फुल्ली गिव अप नहीं कर रहा है बट गिव अप कर रहा है. तो जो 50% सपोज 50% बाइसेप फटीग हो चुका है. सो अब कोई पावर नहीं है हमारे पास पुश करने के लिए ज़्यादा एक इफेक्टिव पावर. सो जो 50% पावर बची हुई है अब हम उसमें हिट करेंगे नी पुशअप्स, ताकि वो 50% 100% की तरह काम करेगा. और वी विल ट्राई टू हिट एटलीस्ट 50 नी पुशअप्स. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. इंक्लाइन पे भी आ सकते हैं, बट मुझे नी पुशअप बहुत पसंद है. उसमें क्या प्रॉपरली एक्चुअली चेस्ट अच्छे से स्क्वीज होता है. सो दैट्स व्हाई आई लव नी पुशअप वेरी मच. सो लेट्स गो फॉर द नी पुशअप नाउ. बेसिकली नीज पे आकर के पुशअप करेंगे. घुटने बहुत दर्द करते हैं इसमें काइंड. ओके, हम इस एंगल पे करते हैं ताकि आपको एक इजीली प्रॉपर अच्छे से दिख पाए. ओके, घुटने प्लेस करने में दर्द होता है थोड़ा सा, बाकी ठीक है. ओके, बच्चे यार क्या पता कैसे चल देते हैं. नाउ वी विल गो फॉर पुशअप्स एटलीस्ट 50. एक बार में तो नहीं होगा. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. I can feel my lower chest. Actually, my whole chest is pumping now, literally. मतलब तो टाइट पंप हो चुका है ना चेस्ट, क्योंकि हम जब देखो सिंपल सी बात है, जब आप एक ही टाइप के पुशअप लगाते हो ना, आपकी बॉडी को आदत हो जाती है उसी पुशअप की. तो क्या है कि जब आप विद इन टाइम जब रेपिटेशन बढ़ाने लगते हो ना, बढ़ती है इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे. बट आप जब एक सिमिलर काइंड के पुशअप लगाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग बेसिक पुशअप्स ही लगाते हैं. अब बेसिक पुशअप करने में कोई बुराई नहीं है. ओके, लेकिन वो क्या होता है, बॉडी जब एक बार एडप्ट कर लेती है ना चीज़ को, तो फिर बॉडी पे उस चीज़ का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, सो क्या करो, हमेशा डिफरेंट वेरिएशंस लगाते रहो, लेकिन आगे पीछे. जैसे कि क्या है, आप लेट्स सपोज बेसिक पुशअप लगा ली, फिर इंक्लाइन लगा लो, डायमंड लगा लो,
वाइड आर्म लगा लो, एंड फिर एक्सप्लोजिव्स, नी पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट पुशअप्स हो गए, ये आप क्या करो अल्टरनेटली नहीं, एक ही पैटर्न नहीं, आप ऊपर नीचे करके लगाते रहो। कि आपने एक दिन अगर डायमंड पुशअप से स्टार्ट किया था तो आप नेक्स्ट डे वाइड आर्म पुशअप से स्टार्ट करो। तो उससे क्या रहेगा कि बॉडी जब खुद कंफ्यूज रहती है ना, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाती उस चीज़ को, उसे हर दिन कुछ नया मिल जाता है और वो एकदम इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो क्या थोड़ा सा अपना जो वर्कआउट का तरीका है उसे भी थोड़ा सा सुधारें, ओके, जो कि आपको बहुत मदद करेगा। ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है कि पीछे? ओके, लेट्स एडजस्ट द ब्राइटनेस अगेन। नहीं, क्योंकि क्या है यार, मॉर्निंग हो चुकी है और उजाला एक्चुअली ओवरऑल सब जगह से आ रहा है, तो ज़्यादा ब्राइटनेस है। ओके, सो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना कि आप ना सिर्फ एक ही तरीके की पुशअप्स बार बार ना लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट पुशअप्स लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट रिपीटेशंस लगाओ, और इससे क्या है कि आपको ग्रोथ करने में जल्दी मदद मिलेगी, बॉडी ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी और मसल में एंड्योरेंस बढ़ेगा, आप ज़्यादा रिपीटेशन कर पाओगे पिछली बार के मुकाबले। ओके, सो दैट्स हाउ बॉडी बिल्डिंग और एनीथिंग वर्क्स। वी आर नॉट हियर टू डू बॉडी बिल्डिंग, बट क्योंकि हम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कैलिस्थेनिक्स ही सिखाऊंगा, आपको एक अच्छा सा वेल मेंटेन फिजिक कैसे बिल्ड करना है उसमें भी गाइड करेंगे आपको। सो लेट्स गो फॉर इट अगेन। ओके, देखा पिछले वाले सेट में 20 रिपीटेशन आराम से आया था, चलो स्ट्रगल करता हुआ, इसमें सिर्फ 15 गए, ठीक है। और जैसा कि बता रहा हूँ ना, हमने आई थिंक 3-4 पुश डाउन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, लेकिन आज भी मुझे सिमिलर या फिर उससे ज़्यादा पंप मिलता है पिछले वर्कआउट से, क्योंकि मैं अल्टरनेटली चेंज करता रह रहा हूँ ना। किसी दिन मैं सिर्फ सिंगल बेसिक पुशअप लगा रहा हूँ, किसी दिन अल्टरनेटली चेंज कर रहा हूँ, किसी दिन कोई एक पर्टिकुलर पुशअप ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो बॉडी को कंफ्यूज करना आपको ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद करेगा। ओके, सो अगेन लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेट, क्योंकि 35 डन हो चुके हैं, 15 और बचे हैं। उसके बाद में हम आते हैं हमारे जो 2 वीडियोज़ हैं आज के उनको, ओके, जो कि है हाउ टू इंक्रीज योर पुशअप्स और दूसरा हाउ टू डू हैंड स्टैंड। ओके, सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंप्लीट कर लें, फिर आपको बताता हूँ उसका। ओके, लेट्स प्लेस योर फुट। ओके, नाउ वेट, ओके, सो हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट होता है। रही बात ट्राइसेप की, वो हम डंबल से हिट करेंगे, उसका मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरीके से ग्रो करते रहें। आई एम गारंटिंग यू दैट वी विल अचीव आवर गोल सून एंड लेट्स गेट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डे के वर्कआउट में। कल रहने वाला है हमारा एक्चुअली पुल डे, सो ओके, सो कल हम पुल डे ही करेंगे। ओके देन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड लेट्स गेट स्ट्रॉन्गर टुगेदर।